तो कांग्रेस अध्यक्ष के कड़े रुख के बाद गहलोत गुट के विधायकों के तेवर नरम पड़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई विधायक अब खुलकर बोलने लगे हैं कि आलाकमान का हर फैसला मंजूर होगा। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल के बयान की आलोचना कर दी है। मदेरणा इस वक्त विधायक दिव्या मदेरणा ने धारीवाल की आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष सख्त रुख के बाद नरम पड़ गए हैं कई एमएलए। शरद कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, देखिए अब थोड़ा सा पासा पलटता और गेम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब अब सीधे आला कमान ने नाराजगी जाहिर की तो कई एमएलए पलट गए। कौन कौन है वो लोग जो अब पहले अपने बयानों से उनका रुख बदला हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से सियासत चल रही थी, एमएलए के पलटने का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वहाँ कहा गया था कि इतने सारे विधायक हमारे साथ हैं, वो पलटने लगे हैं। हमारे साथ दिव्या मदेरणा है। दिव्या मदेरणा जी, आप बताइए कि कौन गद्दार है, कौन वफादार है? क्योंकि इस तरह का चल रहा है कि कांग्रेस में कि शांति धारीवाल कह रहे हैं कि गद्दारों को हम सीएम नहीं बनने देंगे। अभी के जो घटनाक्रम में गद्दारी करी है वो तो स्वयं शांति धारीवाल और महेश जोशी जी ने करी है। संसदीय कार्य मंत्री होकर और चीफ विप होकर सीएलपी की मीटिंग में नहीं आते। वो अपने यहां पर स्टेज सजाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, हाईकमान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनके शब्द देखे आपने क्या थे? हाईकमान ऐसे नहीं मानेगा, हाईकमान बताते। अरे क्या बताते? उसी हाईकमान के वरदहस्त से आप 98 में कबीना मंत्री रहे, उसी हाईकमान के वरदहस्त से आप 2018 में मंत्री रहे, उसी हाईकमान के वरदहस्त से आप 2008 में मंत्री रहे, और आप आज हाईकमान को धत्ता बता रहे हैं। इतने बड़े हो गए आप। महेश जोशी जी एक पद और दो पद की बातें करने वाले, कैबिनेट रैंक के 2 पद लेकर बैठे। कैबिनेट रैंक के कोई क्यों नहीं पूछता? क्यों? ऐसे क्या उनमें हीरे जड़े हैं जो 2 पद लेके बैठेंगे? वो खुद फोन करते हैं विधायकों को कि सीएलपी की मीटिंग है 7 बजे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचिए, और खुद ही नदारत हो जाते हैं और खुद अगले दिन दूसरे विधायकों को फोन कर शांति धारीवाल जी के घर बुलाते हैं। ठीक है, आपने बुला लिया, लेकिन फिर आप आते सीएलपी की मीटिंग में क्यों नहीं आए? आज अगर सबसे ज्यादा कोई विक्टिम है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो शांति धारीवाल और महेश जोशी जी। तो अजय माकन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सचिन पायलट के सीएम बनाने के लिए साजिश करने आए थे। अच्छा, उनके पास में कौन सा ब्रह्मास्त्र है कि उनको पता लग गया कि ऐसा होगा? कैसे मान लिया उन्होंने? आप मिले ही नहीं, आप आला कमान का प्रस्ताव पारित करने को तैयार ही नहीं, 1 to 1 विधायकों को आप मिलने नहीं देना चाहते, बाड़ाबंदी करके आप बैठ गए। अब विधायकों के पास जाइए, आप मीडिया ट्रायल करिए, एक एक विधायक के घर पहुंच जाइए आप, कैमरा मीडिया लेकर। मैं बता दूं, अगर कोई भी विधायक ये कहे कि हम आला कमान के निर्णय के साथ नहीं, आप देखिए आज आ रहा है, सब निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आपने भ्रम का जाल, झूठ का जाल फैलाकर उनको बुलाया, वहां पर एक आवरण वहां पर बनाया, और आप हाईकमान को धत्ता बताना चाहते हैं क्योंकि आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को उनको कुछ लगा होगा कि सूट नहीं होता, इसलिए ये घटनाक्रम उन्होंने किया। वो कह रहे हैं एक लाइन का प्रस्ताव क्या होता है? एक लाइन का प्रस्ताव हम नहीं मानेंगे। एक लाइन का प्रस्ताव वो होता है जो 1998 में पारित हुआ था, जब इनको सीएम बनाया गया। नहीं तो तीनों टाइम ही सीएम तो मुख्यमंत्री जी बने थे, बट 1998 में एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ था, वही होता है 1998 वाला एक लाइन का प्रस्ताव। 1998 में क्यों मान्य था? हमने पिया था जहर का घूंट, और ऐसा जहर का घूंट पिया था कि उसकी कड़वाहट राजस्थान के किसान की आत्मा में आज तक है, लेकिन उफ नहीं करते, उफ नहीं करते। 2008 के अंदर यही जहर का घूंट सीपी जोशी जी ने पिया था, लेकिन उफ नहीं करी उन्होंने। 2018 में यही जहर का घूंट सचिन पायलट जी ने पिया, उफ नहीं करी। आज उसी 1 लाइन के रेजोल्यूशन से शांति धारीवाल जी को क्या तकलीफ है? वो तो मुख्यमंत्री की रेस में न कल थे न आज है, एक यूडीएच लेके बैठे। क्यों उनको 1 लाइन रेजोल्यूशन से आज तकलीफ है? अपनी जमीनी राजनीतिक जमीन को दुलमुल होते जब वो देख रहे हैं तो इस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। अजय माकन जी ने स्पष्ट कर दिया कि 1 लाइन का प्रस्ताव पारित कराने आए थे और एक एक विधायक से उनकी राय लेकर सोनिया जी को देते, और सोनिया जी किसी का भी नाम अनाउंस करें हमें मान्य होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो कह रहे हैं 102 में होना चाहिए, ये गद्दार हैं, ये है वो है, क्यों फिर 98 के अंदर हम क्यों मानते हैं वो जो निर्णय हुआ? क्यों माना 2008 के अंदर सीपी जोशी जी ने? क्यों माना 2018 के अंदर सचिन पायलट जी ने?
इसलिए माना कि हम सब कांग्रेस के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। आज वो ठीक है शरद, अनुशासन कहां गया? अंदर का सारा आक्रोश, गुस्सा एक साथ निकलकर बाहर आ रहा है। अनुशासनहीनता और कौन कांग्रेस का सगा है, किसने ठगा है, ये सब कुछ अब दिखाई दे रहा है।